नमस्कार दोस्तों, आज कुंडली विश्लेषण की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो हिंदुस्तान की पहली महिला जादूगर कहलाती हैं। देश इन्हें बहुत प्यार करता है। इनका नाम है सुहानी साहा। जी हाँ, सुहानी साहा को आपने बहुत से टीवी चैनल्स पे देखा होगा और आजकल तो आपने उन्हें न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, जो कि धीरेंद्र शास्त्री जी के वक्तव्य, उनकी विद्या और उनके क्रियाकलाप जैसे धीरेंद्र शास्त्री जी अपने भक्तों को चमत्कृत कर देते हैं, अपने भक्तों के मन की बात को पढ़ लेते हैं, उसी तरह का कुछ सुहानी साहा भी करके दिखाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सुहानी साहा की जन्म पत्रिका की। जन्म पत्रिका तो हम पढ़ते ही हैं, पर साथ में अपने दर्शकों को एक विशेष बात भी बताते हैं। वो बात क्या है? बात है कि हमारा उद्देश्य मात्र आपको ज्योतिष के नियमों से अवगत कराना है। इस कड़ी में हम सबसे पहले समझेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति जादूगर बन जाता है, कैसे वो सभी को अपने जादू से हैरान कर देता है। इसमें एंटरटेनमेंट तो होता ही होता है, परंतु ज्योतिष के नियम किस प्रकार से एक जादू सीखने वाले के ऊपर लगाए जा सकते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उनकी जन्म पत्रिका पर। देखिए, वृष लगन की जन्म पत्रिका है। लगन का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मैं कुंडली को आगे बढ़ाऊं इससे पहले कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से एक भाव है अष्टम भाव। जी हाँ, 8वां भाव। 8वें भाव से हम जादू देखते हैं, दर्शन शास्त्र देखते हैं। अष्टम भाव है जो छिपा हुआ भाव है। अष्टम भाव है गुप्त विद्याओं का। अष्टम भाव है अकल्ट साइंस का। अष्टम भाव है मनोविज्ञान का। अष्टम भाव है भूत प्रेत का। अष्टम भाव है तंत्र शास्त्र का। जितने भी मैजिशियंस हैं उनके ऊपर अष्टम भाव का ही प्रभाव होता है। अब आप सूत्र को समझें कि कुंडली का एक सूत्र है कि जिस भाव में भी ज़्यादा ग्रह बैठ जाते हैं वो भाव हैवी हो जाता है, यानी कि भारी हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में उस भाव का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अगर आप सुहानी जी की कुंडली को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके अष्टम भाव पर गौर कीजिए। उनके 8वें भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। शुक्र भी विराजमान है, मंगल भी विराजमान है, शनि भी विराजमान है और बुध ग्रह भी विराजमान है। ये क्या चीज़ दिखाता है? ये दिखाता है सुहानी जी की कुंडली में 4 ग्रहों का अष्टम भाव में बैठना अष्टम भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना रहा है। और मैंने फिर बताता हूँ आपको, अष्टम भाव ही है जहाँ से मैजिशियंस देखे जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमें एक चीज़ को और देखना पड़ेगा। पराशर ऋषि जी का सूत्र है, जब भी हम फलित करें तो हमें देखना होता है भाव, भावेश और कारक। भाव यानी कि 8वां, भावेश यानी कि 8वें भाव का स्वामी। वृष लगन की कुंडली वालों के लिए 8वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। इस कुंडली में भी गुरुदेव बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और मित्रों, हर ग्रह अपने से सप्तम भाव को, यानी कि 180 डिग्री पर हर प्लेनेट
देखता है, यानी कि दृष्टि देता है। गुरु ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब गुरु जब देखेंगे और अष्टम भाव में बैठे हुए 4 ग्रहों पर अपना प्रभाव डालेंगे। 4 ग्रह के ऊपर जब गुरु का प्रभाव पड़ेगा और गुरु के पास ताकत है मैजिक दिखाने की, गुरु के पास ताकत है फिलॉसफी की, गुरु के पास ताकत है मनोविज्ञान की, केवल मात्र इस कुंडली में। वैसे तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, वैसे तो विजडम के कारक हैं, परंतु ये एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन योग बनता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। अर्थात गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव को देख लें, जिस ग्रह को देख लें, उन भाव को और उन ग्रह को शुभ बना देते हैं। अर्थात ये जो 4 ग्रह जो देखने में लग रहे हैं कि बहुत अच्छे नहीं बन पाए हैं, उन पर गुरु की दृष्टि के कारण उन सभी ग्रहों में शुभता आ गई है। अब हमें समझना होगा ये जादू का खेल चलता कैसे है। जादूगर के लिए बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन, जादूगर के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी वाणी, एक ऐसी भाषा जिसमें एंटरटेनमेंट होना चाहिए, जिसमें नॉलेज छिपी हुई होनी चाहिए और सामने वाले को हैरान कर देने की काबिलियत होनी चाहिए। साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक का भी पुट होना चाहिए, जिससे दर्शक पूरा आनंद ले सकें, उस गेम का आनंद ले सकें। इसके लिए बुध ग्रह जिम्मेवार है। कुंडली के भाव को देखें तो कुंडली का 3रा भाव यानी कि मिथुन राशि और 6ठा भाव यानी कि कन्या राशि, ये मैं काल पुरुष के हिसाब से बता रहा हूँ। काल पुरुष में 3रे भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी बुध होते हैं। अर्थात जो भी शोमैन होते हैं, जो भी एंकर होते हैं, या जो भी स्टेज का संचालन करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनका बुध अच्छा होना ही चाहिए। इसीलिए उनमें कम्युनिकेशंस की स्किल्स होती हैं। कम्युनिकेशंस एक बहुत ही बेहतरीन, जब तक किसी व्यक्ति की नहीं होगी वो दर्शकों को बांधने में सक्षम नहीं होगा। अगर हम सुहानी साहा की कुंडली को देखें तो यहाँ पर बुध ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है वो भी अष्टम भाव में ही बनी हुई है। और साथ में हमें ध्यान देना होगा कि आखिर ये जादूगर लोग जादू का खेल दिखाते क्यों हैं, तो हम एक ही बात समझ पाते हैं कि शायद एंटरटेनमेंट के लिए। जी हाँ, कुंडली का 5वां भाव एंटरटेनमेंट के लिए होता है, यानी कि एंटरटेनमेंट के स्वामी इनकी कुंडली में वो भी बुध ग्रह ही हैं और बुध ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो मित्रों, इनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव का प्रभाव बहुत ज़्यादा निकल कर के आता है। साथ में कुंभ राशि जो होती है कुंडली में, उसे भी आप जादू के खेल से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह है। जादू में काला कपड़े का तो आप देखते ही होंगे, काले कपड़े का बहुत इस्तेमाल होता है, या आँखों को बांध देने का बड़ा इस्तेमाल होता है। और साथ में अष्टम भाव जो कि काल पुरुष के अनुसार वहाँ पर वृश्चिक राशि फॉल करती है, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हुए। कहते तो ऐसा हैं कि वृश्चिक वाले ही जादू दिखा सकते हैं। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली में उनकी राशि, स्वयं की राशि वृश्चिक राशि है। अगर हम इनकी कुंडली को ध्यानपूर्वक देखें तो चंद्रमा इनकी कुंडली के अंदर 10म भाव में बैठा हुआ है। 10म भाव का चंद्रमा वैसे तो कार्यकलाप में, यानी जो हमारा रोजगार का भाव होता है वो 10वां भाव होता है। हमारी एनर्जी का, हमारे एक्शंस का जो भाव होता है वो 10वां भाव होता है। यहाँ पर चंद्रमा का बैठना इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति को ऐसे खेल दिखाना बहुत आनंद देते हैं।
क्योंकि चंद्रमा मन का ही तो कारक है और जादू का खेल तो मन को खुश करने के लिए ही होता है। चंद्रमा का संबंध हमारे समाज से है, हमारी सोसाइटी से है, तो ऐसे लोगों के बीच में रह करके बहुत खुश होते हैं। अगर आप सुहानी शाह जी का इंटरव्यू देखेंगे तो वो स्वयं कहती हैं, मेरे लिए हर मर्ज की दवा मेरी स्टेज है। मेरे अपने दर्शक हैं जिनको मैं जादू दिखाती हूँ, उनका एंटरटेनमेंट करती हूँ और ये एक आर्ट है, और जब वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत खुशी का एहसास होता है। मित्रों, इनकी जन्म पत्रिका इस बात को दिखा रही है जो बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही। उन्होंने बचपन से ही, मात्र 6 से 7 वर्ष की आयु से ही ये जादू सीखना शुरू किया। वैसे तो वो मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं, परंतु इस जादू के खेल में उन्होंने महारत हासिल की। अब तो आप समझ गए होंगे, जब भी किसी भी व्यक्ति का अष्टम भाव बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, या तो बहुत अच्छा मैजिशियन बन सकता है या बहुत बड़ा दार्शनिक बन सकता है। आचार्य ओशो जी की कुंडली यानी कि आचार्य रजनीश जी की कुंडली भी कुछ इसी ही प्रकार की है। वो भी अपनी बातों से समा बांध देते हैं और कितना बड़ा दर्शन का विषय वो बड़ी आसानी से कह देते हैं और अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा सभी को हैरान कर देते हैं। कभी आपको ओशो की कुंडली का भी विश्लेषण हम इस चैनल पर जरूर करेंगे। हमें समझना होगा, अष्टम भाव दर्शन शास्त्र के साथ साथ ये तंत्र मंत्र, ज्योतिष, प्राच्य विद्याओं और जितने भी गुप्त ज्ञान हैं, जितने भी गुप्त विद्याएं हैं, सभी की सभी अष्टम भाव में समाई हुई है। अब हम वहीं पर चलते हैं जहां से हमने बात की शुरुआत की थी, यानी कि लगन का स्वामी शुक्र स्वयं अष्टम भाव में बैठे हैं। जिनका भी लग्नेश अष्टम में होता है मित्रों, उनके मन मस्तिष्क पर अष्टम से आने वाली चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा होता है। यही कारण है इन छोटी सी उम्र से ही इनको जादू के क्षेत्र के अंदर बहुत रुचि उत्पन्न हो गई और जिसे आगे बढ़ कर के उन्होंने अपना इसे कैरियर बना लिया। वैसे अष्टम भाव का ज़्यादा प्रभावशाली होना वैवाहिक संबंधों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु वो आज की कुंडली का विषय नहीं है। आज का विषय है कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जब अष्टम भाव प्रभावशाली होता है तो बहुत बड़ा वो व्यक्ति जादूगर या फिलॉसफर बन सकता है। मनोविज्ञान उनका बहुत स्ट्रांग होता है। अब अगले नियम पर चलते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ कंफर्म करनी है जो कि D1 चार्ट के द्वारा बताई जा रही है, तो हमें उसे D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली में भी उसे हमें देखना होगा। अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पर गुरु हैं, क्योंकि अष्टम भाव में धनु राशि फॉल करती है और गुरुदेव बृहस्पति को अगर हम नवमांश कुंडली में देखें तो आपके सामने देखिए शुक्र और गुरु धनु राशि के अंदर ही गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में बैठे हैं। अब एक और सूत्र समझिए, कोई भी ग्रह अगर नवमांश कुंडली के अंदर सौग्रही या उच्च का हो जाता है, जो कि D1 चार्ट में चाहे किसी भी स्थिति में हो, उन्हें बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि इनका बृहस्पति ग्रह अच्छा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, इसलिए इनको जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और गुरु का धनु राशि यानी कि अपनी ही राशि में विराजमान होने से दिखाता है कि वास्तव में अष्टम भाव के स्वामी गुरु बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो ये बहुत अच्छा नाम इस क्षेत्र में ऑलरेडी कमा रही हैं और भविष्य में भी बहुत कमाएगी, क्योंकि इन्हें ही पहला खिताब मिला है हिंदुस्तान की पहली महिला जादूगर होने का। और ये अपने आप को मेंटलिस्ट भी बताती है। मेंटलिस्ट वो होता है जो आपके दिमाग के विचारों को समझ लेता है, पढ़ लेता है,
वो आपको उस बात पर सोचने को मजबूर करता है जो मेंटलिस्ट खुद चाहता है और उसको उसी के विचार बता देता है। इस क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा अग्रणीय काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। हमारे चैनल ज्योतिष द सोल पाथ की तरफ से इनको विशेष सफलता की हार्दिक बधाइयाँ और साथ में विशेष आशीर्वाद। आपको आज का ये वीडियो मित्रों कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और यदि किसी और महान हस्ती का आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उसके ऊपर जैसे ही डाटा अवेलेबल होगा हम कुंडली विश्लेषण करेंगे और अवगत कराएंगे आपको ज्योतिष के सूत्रों से। धन्यवाद।